हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में घातांक और करड़ी के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो भी क्लासेस चल रही है दोस्तों, सिलेबस वाइज चल रही हैं और हम लोग सिलेबस के अनुसार एक एक करके हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं चैप्टर में, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप, उसको भी हम लोग पूरा एक एक करके कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन, क्या होता है, और उसके बाद क्या नाम है उसकी जो हमारे इंपॉर्टेंस टाइप है उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो हमारा जो अनुपात समानुपात चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन की है। पहले हम लोग जानेंगे अनुपात और समानुपात में। पहले जानते हैं पहले अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं अनुपात। तो हम लोग पहले समझेंगे क्या अनुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक राशियों की तुलना, ठीक है, दो या दो से अधिक राशियों की तुलना गणित की जिस विधि के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना गणित की जिस विधि के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग अनुपात या फिर रेशियो कहते हैं। जैसे इसे हम लोग, ये हो गए अनु रेशियो, अनुपात के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अनुपात के लिए। जैसे क्या है, ये लिखा हमने एग्जांपल में a अनुपाते b, या फिर जैसे हम कोई नंबर लिख सकते हैं 3 अनुपाते 4। इसका मतलब क्या है, ये दोनों की एक दूसरे में तुलना की जा रही है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a/b या फिर 3/4, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अनुपात। इसके बाद हम लोग देखेंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात या फिर प्रोपोर्शन। समानुपात क्या होता है, वे अनुपाती राशियां जब आपस में, दो अनुपाती राशियां जब क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, तो वे राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, समानुपात कहलाती हैं। जैसे दो अनुपाती राशियां जब क्या होती है, आपस में समान होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समानुपात। इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह कौन सा है, हमारा समानुपात का चिन्ह है। ये हमारा किसका चिन्ह है, अनुपात रेशियो के लिए है। और ये है हमारा प्रपोर्शन या फिर समानुपात के लिए। इसको लिख सकते हैं a अनुपाते b समानुपात c अनुपाते d, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी a/b बराबर b/c/d के, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हम क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा अनुपात और समानुपात। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अनुपात के कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग एक करके समझते हैं। इसके प्रकार को देख लेते हैं। हम लोग अभी पहले क्या समझेंगे, अनुपात के प्रकार। तो अनुपात के प्रकार में पहला हम समझेंगे व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात मींस इनवर्स रेशियो। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब दो सदिश जब दो राशियों की तुलना, जैसे हमने माना दो राशियां हमारी क्या है, a अनुपाते b के अनुपात में है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, b/a, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a/b। इसको हम लोग व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, b/c। दोस्तों, ये क्या हो गया, जब दो राशियों की तुलना की जाती है, दो राशियां हैं a और b राशियां हैं, इसके जब हमारा व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, b अनुपात a, b रेशियो a, या फिर a/b किसके बराबर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। यहाँ देखिए a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा व्युत्क्रम अनुपात। अगला हम लोग देखेंगे मिश्रित अनुपात। अब मिश्रित अनुपात या फिर मिक्स रेशियो क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है, एक से अधिक
रेशियो दिया रहता है उसको क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करके, हर का हर में गुणा करके, उसको सॉल्व करके जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा अनुपात बनता है, जो हमारा मिनिमम जो भी हमारा रेशियो बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रित अनुपात कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 1:2, 2:3 और 3:4। इसका अगर कोई पूछता है मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2, 2/3, यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4 बराबर के। अब देखिए भिन्न का गुणा है तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में। 3 दूनी 6 के 6 और 4 तिहाई 12 दूनी 24, 6 के 6, 6 चौक 24। इसका मतलब हो जाएगा ये इसका जो मिश्रित अनुपात होगा वो 1:4 का होगा। अगर एक कोई पूछता है कि इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा तो कितना हो जाएगा, 1:4। उसका जो मिनिमम वैल्यू लाएंगे हम, ये हमारा हो जाएगा मिश्रित अनुपात। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा है हमारा वर्गानुपात। यदि दो राशियां a अनुपाते b हैं, यदि राशियां क्या हैं, a अनुपाते b हैं, तो इनका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, a² अनुपाते b²। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमारी संख्या है हमारी 3:4 के। अगर संख्या दी है 3:4, 3:4, उसका पूछता है वर्गानुपात क्या होगा, तो इसका वर्गानुपात हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। ये तो हो गया हमारा वर्गानुपात। 3:4 का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 9:16। उसके बाद है चौथा प्रकार जो है वर्गमूलानुपात। मूलानुपात, वर्गमूलानुपात क्या होता है, इसका जस्ट वर्गानुपात का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है, वर्गानुपात क्या होता है, दो राशियां क्या है, ए बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, a² b² हो जाएगा। जबकि वर्गमूलानुपात क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कोई संख्या दी है a अनुपाते b, दो राशियां हमारी क्या है, a/b, इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, करड़ी में a और करड़ी में b। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, 25:36। तो इसका 25:36, इसका वर्गमूलानुपात अगर कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी में पहले होगा, 25:36 बराबर किसके हो जाएगा, 5:6 के। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्गमूलानुपात। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हम लोग ने व्युत्क्रमानुपात, जो क्या होता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे ए बी है उसका क्या हो जाएगा, बी ए। मिश्रित अनुपात क्या होता है, जो भी संख्या दी गई उसको क्या करें, पूरे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा अंतिम वाला होगा वही हमारा हो जाएगा मिश्रित अनुपात हो जाएगा। वर्गानुपात, जो भी हमारी राशियां दी रहेंगी उसका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, हमारा हो जाएगा वर्गानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होगा, जो भी हमारी संख्या दी होगी या फिर राशियां दी गई उसका क्या करेंगे हम लोग करड़ी में करके ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा वो वर्गमूलानुपात। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घनानुपात। हमारा पांचवा क्या है, घनानुपात। अब देखिए घनानुपात में भी क्या है, जैसे वर्गानुपात देखे वैसे हम लोग घनानुपात देखेंगे। a/b, दो राशियां दी हैं, इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, a³ और b³ a³ और b³। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जो संख्या दी है 3 और 2, तो इसका हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 27 और ये हो जाएगा 8। ये तो हो गया हमारा घनानुपात। उसके बाद छठवां है घनमूलानुपात। अब घनमूलानुपात क्या होता है इसको भी देखेंगे। दो राशियां हमारी a और b है, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट a रेशियो क्यूब रूट b। इसका एग्जांपल हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। इसे हमने किया 64 और 27। अब देखिए 64:27 ये संख्या दी है, इसका अगर कोई पूछता है घना मूलानुपात क्या होगा, तो इसका घना मूलानुपात हो जाएगा 64 और ये होगा 27
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4:3। ठीक है, इसका अनुपात हो जाएगा 4:, मतलब 64:27 का घना मूल अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7। जबकि घनानुपात क्या होगा, 3:2 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 27:8। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके अनुपात पढ़ा, समानुपात जाना है, उसके बाद अनुपात के जो प्रकार थे उसको हम लोगों ने एक एक करके जितने भी सेक्स जो थे हमारे इंपॉर्टेंट उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वितत समानुपात पर आधारित प्रश्न। क्योंकि हमारा पहला जो टाइप है क्या है, वितत समानुपात पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि a अनुपाते b बराबर 2:3, मतलब ए बी का रेशियो कितना है, 2:3। बी सी का रेशियो दिया हुआ है 5:8, और तो a रेशियो b रेशियो सी का क्या मान होगा वो बताना है। चलिए इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए इसको दोस्तों लोग आसानी से ट्रिक से करेंगे, एक बार में ही हो जाएगा। पहले ए बी का कितना दिया हुआ है, 2:3। उसके बाद बी सी का कितना दिया है, 5:8। उसके बाद कुछ कहा नहीं, हमको तीनों को ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, जिसके बगल में जो संख्या नहीं है, रिक्त है, उसके बगल की जो संख्या होगी उसको ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। बगल की लिखेंगे, ये नहीं कि ऊपर नीचे की, ऊपर नीचे लिखेंगे गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 3 अठे 24। संख्या कोई संख्या से कट रही है, नहीं कट रही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10:15:24। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a अनुपाते b बराबर 3:4, बी सी बराबर 5:7, सी डी बराबर 8:9, तो AD का ज्ञात करिए। आप देखिए यहाँ पे AD पूछा हुआ है, AD का मान ज्ञात करते हैं। चलिए A B C और D चारों को दिया है, चारों को लिखेंगे। पहला कितना है, 3:4, BC दिया है 5:7 और CD दिया हुआ है 8:9। अब संख्या नहीं पता है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे, यहाँ 7 लिख लेंगे, इसके बगल की संख्या 5 लिख लीजिए और यहाँ पर 8 लिख दिए। अब सबका गुणा करेंगे। देखिए पहले कोई संख्या कट रही है, देखिए यहाँ पे कट रही है, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 दूनी 8, संख्या कट गई। अगर कट जा रही है ठीक है, काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो आप पूरा गुणा करके उसको क्या करेंगे, बाद में उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। 3 पचे 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 7 नवैया 63। ये तो हो गया हमें ए बी सी डी का रेशियो मालूम हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कहा है ए अनुपाते डी का बताना है, तो आपको ए रेशियो डी बराबर, ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है 63। अब देखिए संख्या कट रही 3 से, 3 दहा में 30, 3 दूनी 6 और 3 एके 3, तो रेशियो हमारा हो जाएगा 10:21। कौन सा ऑप्शन में है, 10:21 हमारा ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पिछली बार यूपी में, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात करिए। इसको हम लोग मानते हैं a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7 मानते हैं। अब पूछा हुआ है a प्लस b प्लस c/c, तो वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है 3, 4, 7/7, 3, 4, 7, 7, 14, 14/7 बराबर 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा पहला टाइप। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप। दूसरा टाइप हमारा क्या है, समानुपाती संख्या ज्ञात करना। दूसरा टाइप हमारा क्या है, समानुपाती संख्या ज्ञात करना। 9 और 25 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बीच का, मध्यानुपाती क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। माना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मध्यानुपाती बराबर x, माना मध्यानुपाती बराबर x है, तो हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 9 रेशियो x
रेशियो समानुपात x, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन x रेशियो 25। हम लोगों ने अभी समानुपात देखा था, उसमें ऐसे ही दिखाया गया था a अनुपात b, उसके बाद हो जाएगा समानुपात या प्रोपोर्शन c अनुपात d। अब देखिए इसमें गुणा किस कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर हो जाएगा 15। एक्स का मान दोस्तों हो जाएगा 15। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका मध्यानुपाती हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 और 30 का तृतीय अनुपात। दोस्तों इसके पहले हम लोग मध्यानुपाती दिखाते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। चलिए हम तृतीय अनुपाती ज्ञात करते हैं। माना तृतीय अनुपाती बराबर x, तो हो जाएगा 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x के। और फिर वही करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 900। x बराबर हो जाएगा 900 बटे 12, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, x की वैल्यू आ जाएगी 75। यही हमारा क्या होगा, तृतीय अनुपाती, ये हो जाएगा हमारा 75। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, पहले देखिए हम लोग मध्यानुपाती देखें, तृतीय अनुपाती, अब देखेंगे चतुर्थानुपाती। 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। माना हम लोग चतुर्थानुपाती बराबर क्या मानते हैं, x मानते हैं। ये हो जाएगा 0.12 अनुपाते 0.21 समानुपात 8 और अनुपाते किसके हैं, x के। फिर इसमें भी वही करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा और इसमें इसका गुणा होगा। ये हो जाएगा 0.12 x बराबर 8 के 8, 8 दूनी 16, 1.68 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1.68, आगे 0.12, दशमलव से दशमलव को क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 1 के 12, 12 चौक 48, 12 1 के 12, 12 चौक 48। तो हमारा चतुर्थानुपाती हो जाएगा 14। ऑप्शन हमारा ए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है, क्या जोड़े क्या घटाएं, क्या जोड़े या घटाएं की संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या जोड़ना है क्या घटाना है कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। संख्याएं 9, 12, 17 व 22 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि, देखिए हम जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। चलिए हम क्या मानते हैं, क्या जोड़ा जाए, माना संख्या x जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, संख्या x जोड़ते हैं। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, क्या है, 9 प्लस x अनुपाते 12 प्लस x समानुपात 17 प्लस x अनुपाते 22 प्लस x के। फिर वही करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अब देखिए सभी संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 दूनी, पहले इसका गुणा कर लेते हैं, सबका 9 का सब में गुणा करेंगे और x का सभी में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, फिर हो जाएगा 9x। इसका करेंगे x का गुणा 22x में करेंगे, 22x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसका करेंगे 12 सत्ते 84, 12 1 के 12 और 8 20, 12 एक तरह से ना, ठीक है, 12 सत्ते 84 और 8, 12 1 के 12, 8 20, 204 और हो जाएगा 12x प्लस, यहाँ लिख लेते हैं x का गुणा 17 में करेंगे, हो जाएगा 17x प्लस
x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हो गया कैंसिल आउट, या फिर अगर पक्षांतर करेंगे तब पर भी माइनस में आकर के कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबको माइनस प्लस कर लेते हैं। 198 प्लस 22x और 9x हो जाएगा हमारा 31x बराबर 204 प्लस 12 17 हो जाएगा 32x। पक्षांतर करते हैं 31x माइनस 32x बराबर 204 माइनस 198, ये हो जाएगा 2x बराबर 6 के, x बराबर आएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या जोड़े, मतलब कि प्रत्येक पद में कितना जोड़े की संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो प्रत्येक पद में कितना जोड़ेंगे, प्रत्येक पद में 3 जोड़ने पर संख्याएं हमारे क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या किया गया है, सब में x को ऐड करके सॉल्व कर लिया गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब घटाने वाला 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। चलिए x मान लेते हैं, x घटा रहे हैं, 17 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर लेते हैं, बराबर 5/7 या फिर 5:7। हम लोग पहले इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लिए हैं बटे में, क्योंकि उसके बराबर भी वही चीज हो जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 49, 7 के 7 4 11 माइनस 7x बराबर 19 पंचे 95 और 5x। क्या करेंगे, माइनस 7x प्लस 5x बराबर 95 माइनस 119, ये होगा माइनस 2x बराबर 4 और ये 2, ये आएगा हमारा माइनस में, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 24/2, तो x बराबर आएगा 12। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। प्रत्येक पद में अगर 12 घटाएंगे तो संख्या हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगली टॉपिक हमारी क्या है, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। क्या है, दो संख्याएं 2:3 के 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं बताइए। माना संख्या क्या है, x है, क्या मानते हैं, संख्या x, तो क्या हो जाएगा 2x और 3x। ठीक है, ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 2x, और क्योंकि अनुपात में दी है और उसकी वैल्यू दी है 125, का मतलब ये होगा 2x प्लस 3x बराबर किसके हैं, 125 के। 5x बराबर 125, x बराबर 125/5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 25, x की वैल्यू आ गई 25। अब आगे कहा है संख्याएं बताना है। अब देखिए यहाँ पे संख्या पता है, हमें क्या पता चला है, अभी x की वैल्यू हमने क्या माना था, 2x और 3x, इसका मतलब हो जाएगा 2x बराबर 2 गुणे 25, 25 दूना 50, 3x बराबर 3 गुणे 25, 25 3 75। संख्या हमारी क्या होगी, 50 और 75। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात दिया है 9:7 है। छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। माना पूर्णांक छोटा ज्ञात करना, माना पूर्णांक बराबर x, या फिर संख्या ही मान सकते हैं कुछ भी, बराबर x। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 9x और 1 हो जाएगा। संख्या क्या होगी, 9x और 7x। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों का गुणनफल, मतलब कि 9x गुणे 7x बराबर 1575 के। 9 सत्ते 63x स्क्वायर बराबर 1575, x स्क्वायर बराबर 1575/63। 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 63, 9 1 9, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। एक्स स्क्वायर बराबर
25, तो x बराबर आएगा 5। x की वैल्यू हमें मालूम हो गई। क्वेश्चन में कहा है छोटा पूर्णांक ज्ञात करना। छोटा पूर्णांक ज्ञात करना तो हमारी संख्या क्या है, 7 वाली है, या फिर दोनों का निकाल लेते हैं। 9x हो जाएगा 9 गुणे 5 बराबर 45, 7x 7 गुणे 5 बराबर 7 पचे 35। छोटा वाला पूछा है, छोटा वाला हमारा कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला टाइप का, जब अनुपाती संख्या दिया हो और अनुपाती मान ज्ञात करना हो। संख्या दी है, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए, यदि a बटे b बराबर 2/3 तथा b बटे c बराबर 4/5 हो तो a प्लस बी अनुपाते b प्लस c का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। a अनुपाते b बराबर 2/3 और b अनुपाते c बराबर 4/5। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं एबीसी का पूरा का अनुपात निकाल लेते हैं। तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, 2, 3 और 4, 5। ये होगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये हमारा ए बी सी का अनुपात हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है ए प्लस बी का अनुपात, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी। तो ए प्लस बी बराबर कितना है, ए कहाँ है हमारा 8 प्लस बी बराबर है 12 अनुपात बी का है 12 प्लस सी का है 15। जोड़ लेंगे 12 8 20 अनुपाते 15 12 27। तो हमारा यही पूछा था क्वेश्चन में, 20 अनुपाते 27। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4x² माइनस 3y² अनुपाते 2x² प्लस 5y² बराबर 12 अनुपाते 19 है तो x अनुपाते y का मान ज्ञात करिए। x y का मान पूछा है। चलिए इसको भी देखते हैं। 4x² माइनस 3y² भागे 2x² प्लस 5y² बराबर किसके हैं, 12 अनुपाते 19 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 चौक 76 x² माइनस 19 57 y² बराबर 12 दूनी 24 x², 12 पंचे 60 y²। ठीक है, x को x साइड करेंगे, y को y साइड। 76 x² माइनस 24 x² बराबर 60 y²। ये देखिए हमारा माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 57 y²। ये घटेगा, हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 7 में से ये गया 5 x² बराबर 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52 x² बराबर ये जुड़ जाएगा 7 और 6 5 11 y²। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x² बटे y² बराबर 117/52। अब ये 13 से काट लेते हैं, 13 9 117, 13 चौका 52। x² बटे y² बराबर 9/4। यहाँ पे लिख लेते हैं 9/4। तो x बटे y बराबर करड़ी में हो जाएगा 9/4 के बराबर 3/2। तो x अनुपाते y बराबर 3/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। x और y का अनुपात पूछा है तो कितना होगा, 3/2। ऑप्शन दोस्तों ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। इसमें भी यही करना है, बस लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, x और y की वैल्यू करके उसके बाद अब ये संख्या हमारी कट रही है क्योंकि किसी का वर्क तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको काट लेंगे, 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बटे y बराबर आ जाएगा हमारा 3/2। उसको रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे अनुपात और समानुपात के इंपॉर्टेंट जो टाइप थे, उसको हम लोगों ने आज देख लिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टाइप बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। और हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।